भारत के अजीत डोभाल अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान की आर्मी के आला हुकाम ने कुछ अर्सा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के ऊपर वाज़ेह कर दिया था कि भारत राक के जो एजेंट हैं, राक के मलेशियाज हैं और राक के जो ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, उनको पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिवेट कर चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत करने की कोशिश भी की जा रही है। भारत ने अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान की फौज आजकल अलर्ट पर मौजूद है। पाकिस्तान का जो केपीके का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, उसके ऊपर बड़ी पाकिस्तान ने डिप्लॉयमेंट की है। पाकिस्तान ने कुछ वेपन भी मूव किए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अजीत डोभाल अफगानिस्तान के अंदर लेने क्या गए थे। अजीत डोभाल ने ऐसा कौन सा डोजियर मुख्तलिफ तंजीमों के साथ शेयर किया, मुख्तलिफ टास्क दिए, पैसे कितने कितने कौन कौन सी तंजीमों को दिए, जिससे पाकिस्तान के सीपैक, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के अंदर मामलात को तबाह कर रहा है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान आजकल हाई अलर्ट पर मौजूद है। आइंदा कुछ दिनों के अंदर बड़े क्रिटिकल होने वाले हैं। कुछ भी बॉर्डर के ऊपर हो सकता है। तो क्या हो सकता है, क्या मामलात हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो भारत ने अफगानिस्तान के अंदर अपने जितने भी ठिकाने थे उनको एक्टिवेट कर दिया है। भारत वहां पर मुख्तलिफ तंजीमों को पैसे दे रहा है। अजीत डोभाल उन तंजीम याफ्ता लोगों से मुलाकातें कर रहा है। राह के एजेंट लगातार भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस से टास्क लेकर दहशतगर्दों को दे रहे हैं और वो दहशतगर्द पाकिस्तान की सरहद के ऊपर इकट्ठे होकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि अजीत डोभाल ने $500 मिलियन भारत की गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार से लेकर दहशतगर्दों में तकसीम कर दिए हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात कैसे ड्रामाई तरीके से तब्दील होते जा रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह कर दिया है कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर तबाही मचा देगी। दूसरी जानब बड़ी अहम और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। मुल्ला बरादर जो कि तालिबानों के हेड हैं, जो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, उन्होंने इस तमाम तर कहानी को देखकर एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो भारत की खैर नहीं होगी। नाज़रीन इकरामी, आपको ये बता दें कि ये मुल्ला बरादरान और इनके हमायत याफ्ता लोग वही लोग हैं जो पाकिस्तान को कश्मीर के अंदर सपोर्ट करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि अगर भारत ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से निशाना बनाया तो भारत के जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं, जितने भी मजाइल हैं, जितने भी इन्होंने राह के एजेंट बिठाए हुए हैं, तालिबान वहां जाएंगे और उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के साथ अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर कॉपरेट कर रही है। और पाकिस्तान को यह पता चल गया है कि अगर भारत ने किसी किस्म की कोई पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल करे, नीचे से तालिबान जाए, ऊपर से पाकिस्तान की एयरफोर्स मौजूद हो और भारत की तहस नहस कर दे। नाज़रीन, इसका मतलब यह है कि भारत के जितने भी ठिकाने हैं वो तबाह होने वाले हैं। अब आपको यह भी बता दें कि तालिबानों ने बड़ा क्लियर कट भारत को यह बता दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं करनी। अगर की तो हम ना अमेरिका के साथ एग्रीमेंट को देखेंगे, ना अशरफ गनी की गवर्नमेंट को देखेंगे कि हमारे मामलात उनके साथ चल भी रहे हैं या नहीं, अफगानिस्तान का मामला या उसका फ्यूचर कैसा होगा। हम सीधा सीधा पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। ये पाकिस्तान की सपोर्ट तालिबान अफगानिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि कश्मीर के अंदर भी करेंगे। ये लोग कश्मीर के अंदर दाखिल होकर गज़वा हिंद कर सकते हैं।